बिल्ली रास्ता काट गई। अब जिससे पूछे वो एक ही बात बोलता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो। अब जाना उधर ही है तो क्या करे? अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए। दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं कहीं का काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है। और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं? शंकर भगवान बोले, काय को चिंता करता है, मेरी जटा में बैठ जा। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा, भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तू भी बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति। कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, राक्षस है, देव है, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरण में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे। अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा। हड्डी का मुंडा, कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगिनियों के हैं, और जो मूंछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे कालाधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूंछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते हैं। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का सुख। तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहुवे नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विच्छिन्न ना करें। भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य पर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य हमारा सफल होगा। पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे पर आधे से नीचे नहीं जाए।
उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा है? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहाँ तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया? अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं, अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा, क्यों भर कर रखा जाता है मटका? क्यों भर कर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए, और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन में नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिरा तो वही नाराज हो जाए, बेचारा पंडित जी की हालत खराब कर कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू मल्लू लिए, तो अब डब्बा मब्बा भर के तैयार कर डेंटिंग पेंटिंग कर, अब जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचार पंडित जी भी कहे थोड़ा खाली करो पंडित जी, खाली करो। अब खाली करा, इतना भर दिया, अब वो मैंने आम का पत्ता, नारियल सब धर दिया, और ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश की खाक झलके। ये तो गृह प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं बनाया, ऐसी, और ऊपर से के फोटो खींचने वाला, फोटो खींच। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना है वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका है, और कहा मतलब का झलका है, सो झलके सो। कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती है ना कि मैं घर में से पानी लूंगी
मटके में से, परिंदे में से और घर के बाहर छीटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छीटने से, परिंदे का पानी बाहर छीटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छीटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या। अरे 4 लोग एक ही चीज कहेंगे और वो आखिरी में कहेंगे राम नाम सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और 4 लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। क्या किसको रोइए, बोलो जम के, चादर तान के